हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ हियर्स के एपिसोड 3 को। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे और आने वाले नए वीडियोस को आप मिस ना करें। एपिसोड 3 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि तान और उनसांग थिएटर में बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पर तान उनसांग को थिएटर में जो मूवी चल रही होती है वो इंग्लिश में होती है, तो उनसांग को वो समझ नहीं आती। तो तान उसे एक्सप्लेन करने लगता है। तभी बीच में तान उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस पर उनसांग कहती है नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो तान कहता है क्यों। तो उनसांग उससे कहती है क्योंकि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। तान कहता है अगर मैं तुम्हें लाइक करूँ तो इस पर उनसांग कहती है कि ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है। तो तान कहता है ऐसा रियल लाइफ में भी होता है क्योंकि हम हॉलीवुड में हैं। इस पर उनसांग पूछती है कि क्या हम सच में हॉलीवुड में हैं। तो तान उसे ले जाता है और हॉलीवुड का साइन दिखाता है। तान उनसांग को हॉलीवुड साइन दिखाने ले जाता है। जब उनसांग हॉलीवुड साइन को देखती है तो वह काफ़ी एक्साइटेड और खुश हो जाती है। तो तान उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें वहाँ पर घुमाने ले जाता हूँ। इस पर उनसांग कहती है नहीं, तुमने मेरी काफ़ी पहले से ही हेल्प की है और मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। उनसांग की यह बात सुनकर तान थोड़ा दुखी होता है, लेकिन वह फिर वापस दोनों घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद उनसांग अपना सामान लेती है और जाने लग जाती है। जाने से पहले वह तान से पूछती है कि क्या मेरे फ्रेंड चैन का कोई मैसेज आया, उसने कोई रिप्लाई किया। तो इस पर तान उसे कोई जवाब नहीं देता। तान उनसांग को कोई जवाब नहीं देता, लेकिन तान नहीं चाहता कि उनसांग उसके घर से जाए। जब उनसांग जाने ही वाली होती है तो तान उसके हाथ से उसका बैग ले लेता है और घर के अंदर चला जाता है। जब तान उनसांग का बैग लेके अंदर जाता है तो वो अपना फ़ोन चेक करता है। वो चेक करता है कि उस पर कोई मैसेज वगैरह है या नहीं। तो उसे दिखाई देता है कि चैन का मैसेज आ चुका, जिसमें लिखा होता है कि हाँ मैं यूएस में ही, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तो तुम मुझे बताओ कहाँ पर हो तुम, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेकिन तभी वहाँ पर उनसांग आ जाती है और चैन से अपने बैग के बारे में पूछती है। तो उस पर तान उससे कहता है कि तुम्हारा बैग मेरे रूम में है। उनसांग अपना बैग लेने के लिए तान के कमरे में जाने वाली होती है। तो तभी तान उससे कहता है कि जब तक तुम्हारे फ्रेंड का कोई मैसेज नहीं आता तुम यहीं पर रहो और मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर रेस्ट करो। वहीं दूसरी तरफ रिचल जाने से पहले एक नोट छोड़ के जाती है जिस पर लिखा होता है कि मैंने लंच कर लिया है और हम दोनों डिनर साथ में करेंगे। रिचल कुछ वहाँ पर एंगेजमेंट के फोटोज भी छोड़कर जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कोरिया से सेक्रेटरी जूंग तान के पास कॉल करते हैं और उसे यूएस में होने वाली पार्टी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फादर चाहते हैं कि तुम उस पार्टी में जाओ। इस पर तान उससे पूछता है कि क्या वॉन भी चाहता है कि मैं इस पार्टी में जाऊं। इस पर जोंग जवाब देते हैं कि सीओ चाहते हैं कि तुम वहां जाओ और वॉन से जाकर तुम वहां पर खुद ही पूछ लेना, और वो फ़ोन को कट कर देते हैं। तान पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है तो उससे उनसांग पूछती है तुम कहीं जा रहे हो। तान इस पर कहता है हाँ मुझे बाहर जाना है। तो उनसांग कहती है ठीक है तुम जा रहे हो तो मैं भी चली जाती हूँ, मैं भी अकेले रहकर यहाँ क्या करूँगी। इस पर तान उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि बार बार जाने की बात मत करो। तभी दिखाया जाता है कि तान का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और तान से कहता है उनसांग को भी तुम अपने साथ पार्टी में ले जाओ। अपने फ्रेंड की बात सुनकर तान उनसांग को अपने साथ पार्टी में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोरिया में दिखाया जाता है कि तान की माँ की अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठी होती है। तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ जिससे कि तुम सीओ और उसकी सेकंड वाइफ का डिवोर्स करा सकती हो। फिर आगे दिखाया जाता है कि स्टोर रूम में जाकर कि ये अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर उनसांग की माँ भी रहती है कि ये उनसांग की माँ को देखकर एकदम चौंक जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट बात कर रही होती तुम वहाँ पर आ जाती हो।
इस पर तान की माँ उससे पूछती है कि क्या तुमने सब कुछ सुन लिया है। तो इंसान की माँ लिखकर नोट पे बताती है हाँ मैंने सुन लिया है, और वो उसे एडवाइस भी देती है कि तुम्हें ऐसे कामों के लिए अपने पर्सनल फ़ोन को यूज़ नहीं करना चाहिए, बिना रजिस्टर्ड नंबर को यूज़ करना चाहिए। तो इस पर तान की माँ उससे कहती है ओह तो ऐसा करना चाहिए। फिर दिखाया जाता है आगे कि तान और उनसांग पार्टी में पहुंच जाते हैं। तो तान उनसांग से कहता है कि हो सकता है कि वह लोग मुझे पार्टी से 5 या 2 मिनट में ही भगा दे, या फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए। तुम ऐसा करना, तुम यहीं पर रहना, पर यहाँ से ज़्यादा दूर मत जाना। पार्टी में जाने से पहले तान उनसांग से कहता है कि तुम एक पर्सन से बच कर रहना। उनसांग पूछती है कौन। तो इस पर तान कहता है ओल्डेस्ट हैंडसम पर्सन, और फिर तान पार्टी के लिए अंदर चला जाता है। तान अंदर जाता है तो देखता है कि वॉन काफ़ी सारे लोगों के साथ खड़ा होता है और वहाँ पर बात कर रहा होता है। तो जब वॉन तान को देखता है तो तान उसकी तरफ स्माइल करता है, लेकिन वॉन बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता। वह अपने फ्रेंड से एक्सक्यूज़ मी कहकर तान के पास जाता है और उससे कहता है कि बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। इतना रूड बिहेव देखकर तान थोड़ा दुखी हो जाता है और वह दोनों पार्टी से बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उनसांग वहीं पर गार्डन में घूमती रहती है। तो दिखाया जाता है कि तान और वॉन भी उसी गार्डन के पास आकर बात करने लग जाते हैं। जब तान और वॉन बात कर रहे होते हैं तो उनसांग भी वहीं पर होती है और उनकी बातें सुन लेती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि वॉन तान से कहते रहते हैं कि तुम्हें मिस्टर जुंग ने इस पार्टी के बारे में बताया होगा और यहाँ पर आने के लिए कहा होगा। इस पर तान कहता है कि वॉन तुम कैसे हो, हम 3 साल बाद मिल रहे हैं। वह कुछ बातें करता है लेकिन वॉन उनका अच्छे से जवाब नहीं देता और फिर कहता है ठीक है तो तुम कर भी क्या सकते हो, और वहाँ से चला जाता है। इस बात से तान काफ़ी दुखी होता है। वह देखता है कि उनसांग ने हमारी बातें सुन ली है और वह वहाँ पर खड़ा रहता है। उनसांग तान के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर तान कहता है कि क्या तुमने हमारी सारी बातें सुन ली है। तो उनसांग कहती है अगर तुम डेंजर में हो तो मेरे 3 गिरने पर मेरा हाथ पकड़कर यहाँ से भागना। इस पर तान उससे कहता है कि मैं पहले ही डेंजर में था, तो तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा। तान और उनसांग कार में से वापस घर के लिए जा रहे होते हैं। तान भी चुप बैठा होता है और उनसांग भी बिल्कुल शांत होती है। तभी तान उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा और क्या सुना। तो इस पर उनसांग उससे कहती है कुछ नहीं, बस मैंने 1 मिनट के लिए समर नाइट ब्रेक देखा। फिर आगे दिखाया जाता है कि तान की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि उनकी कार फंस जाती है। उनसांग को ड्राइव करना नहीं आता, तो इसलिए वह कार को धक्का देती है, निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता और वह कार को नहीं निकाल पाते। फिर दिखाया जाता है कि फ़ोन में नेटवर्क्स भी नहीं आते और काफ़ी रात होने लगती है। तान वहाँ से जाना शुरू कर देता है कि हम यहाँ से जाना होगा। तो तान चलने लग जाता है। तभी उनसांग उसे कहती है कि मैंने हॉरर मूवीज़ में देखा है कि रात के समय पर ये जगह काफ़ी डेंजर हो जाती है। इस पर तान उससे मजाक के अंदाज में कहता है हाँ ठीक है, तो तुम यहीं पर वेट करो और देखो कि आगे क्या होता है। तान और उनसांग दोनों साथ में वहाँ से चलने लग जाते हैं। तभी उनसांग से तान पूछता है कि जब तुम अपनी फ्रेंड से मिलोगी तो उससे क्या कहोगी। तो इस पर तान से उनसांग कहती है कि सबसे पहले तो मैं उससे कुछ पैसे लूँगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। मुझे कोरिया वापस जाना है तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, तो सबसे पहले मैं उससे पैसे लूँगी। तो इस पर तान उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे पैसे ले सकती हो। तो उनसांग उससे मना कर देती है। तान नहीं चाहता कि उनसांग वापस जाए, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता। फिर आगे दिखाया जाता है कि रास्ते में उन्हें एक होटल मिलता है, जहां पर वह दोनों जाते हैं। वह दोनों जाते हैं होटल में और एक रूम बुक करा लेते हैं। फिर दिखाया जाता है कि तान उनसांग को एक शर्ट देता है और उससे कहता है कि चेंज कर लेना। तान भी अपने कपड़े चेंज करने लग जाता है। उनसांग उससे कहती है कि लोग सोचेंगे हम दोनों कपल हैं। इस पर तान उससे कहता है कि ये तुम्हारा सिर्फ एक सपना है, कीप ड्रीमिंग, और तान कमरे से बाहर चला जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों डिनर एक साथ कर रहे होते हैं। वहाँ पर तान उनसांग को घूर कर देखता रहता है। उनसांग तान से कहती है मुझे ऐसे मत देखो, नहीं तो मैं तुमसे वो सवाल करूँगी जो तुम सुनना नहीं चाहते। इस पर तान उससे कहता है वही ना कि वह पार्टी में पर्सन कौन था जिसने मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं किया। तो तान कहता है कि वह वो पर्सन है जिसे मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो
उनसांग उससे कहते हैं कि क्या तुम गे हो। वो वहाँ पर उससे मजाक करने लग जाती है। तभी ऐसा होता है कि उनसांग गिरने ही वाली होती है, लेकिन तान उसे संभाल लेता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल इडियट हो। इस पर उनसांग पूछती है क्यों, ऐसा क्यों। तो तान कहता है कि अभी तुम गिरने वाली थी। फिर आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों रूम में वापस जाते हैं। वहाँ पर तान उनसांग से कहता है कि मैं बेड पर सोने वाला हूँ। तो इस पर उनसांग कहती है ठीक है, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। तान वहाँ पर सोचता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है और ये मेरी वजह से इन प्रॉब्लम्स में फंस गई है, लेकिन ये फिर भी कितना पॉजिटिव सोच रही है। तान उनसांग से कहता है कि जब तक मैं ना सोऊं तुम भी मत सोना, और वह उनसांग से बातें करने लग जाता है। वह उनसांग से कहता है कि जब तुम अपने दोस्त से मिलोगी तो उसके बाद तुम कोरिया वापस कब जाओगी। तो इस पर उनसांग उससे कहती है कि मैं कुछ समय बाद ही कोरिया वापस चली जाऊंगी। तान उनसांग से बातें करता रहता है, लेकिन बीच में ही उनसांग सो जाती है। तान जब देखता है कि उनसांग सो गई है तो वह उसके पास जाता है और उसे देखने लग जाता है। तान काफ़ी देर बैठता है उसके पास और उसे घूरकर देखता रहता है। तभी ऐसा होता है कि उनसांग सोफे से गिरने वाली होती है, लेकिन तान उसे संभाल लेता है। इसी तरह पूरी रात तान उनसांग को देखता रहता है और ऐसा लगता है कि वह उसके प्यार में पड़ता जा रहा है। फिर आगे दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग रेचल चैन को उनसांग का एड्रेस दे देती है। फिर दिखाया जाता है कि तान और उनसांग घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वह घर के अंदर एंट्री लेने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर चान आ जाता है। उनसांग चान को देखकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन तान उसे देखकर खुश नहीं होता। तो तान उन दोनों से अंदर आने के लिए कहता है। अंदर आने के बाद उनसांग तान से कहती है कि अब मैं अपने फ्रेंड के साथ रहूँगी। तो इस पर तान उससे कहता है कि तुम उससे पैसे ले लो, पर तुम यहीं पर रह सकती हो। पीछे से चैन भी अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद चान तान को पहचान लेता है, लेकिन तान चान को नहीं पहचान पाता। तो यहाँ पर वह उससे पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें बुली किया है जूनियर हाई स्कूल में। फिर दिखाया जाता है कि चान वहाँ से उनसांग को लेकर चला जाता है और तान अपने घर में अकेला रह जाता है। फिर दिखाया जाता है कि चान और उनसांग घूमते हैं और वे कुछ फोटोज लेते हैं, जिन्हें चान अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ तान उन फोटोज को देख लेता है और थोड़ा सा दुखी होता है। तान को याद आता है कि अगले दिन उसकी और रेचल की एंगेजमेंट की एनिवर्सरी है। तो फिर दिखाया जाता है कि तान रेचल से मिलने के लिए जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि रेचल अपनी पैकिंग्स वगैरह करके रेडी होती है, क्योंकि उस बैग कोरिया जाने के लिए निकलने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर तान आ जाता है। तो तान को देखकर रेचल गुस्सा भी करती है, क्योंकि वह दुखी होती है कि उसकी एंगेजमेंट की एनिवर्सरी है और तान को अच्छे से याद भी नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि तान रेचल को मना लेता है और फिर वह दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। रेचल तान को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर पहले से ही उनसांग और चैन होते हैं। तो रेचल उन्हें ज्वाइन करने के लिए जाने वाली होती है, तो तान उसे मना करता रहता है, लेकिन रेचल नहीं सुनती और जाकर उनसांग और चैन को ज्वाइन कर लेती है। तो वहाँ पर तान और उनसांग को पता चलता है कि रेचल और चान दोनों पहले से ही क्लासमेट है, लेकिन वो दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं। तो फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि रेचल उनसांग को ताना मारती है कि पहले तुम मेरे फियांसे के साथ मेरे घर पे रह रही थी और अब तुम बोना के बॉयफ्रेंड के साथ लंच कर रही हो। यह सारी बातें सुनकर तान को गुस्सा आता है और वह रेचल को वहाँ से ले जाता है। तान उससे कहता है कि जो तुमने अभी बिहेव किया वो अच्छा नहीं था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं तुम्हारी अटेंशन के लायक नहीं हूँ। रेचल को तान की इन बातों से गुस्सा आ जाता है और वो वापस होटल आ जाती है। होटल आने के बाद रेचल को वहाँ पर वॉन मिलता है। वॉन रेचल को अपने साथ अपनी मॉम की ग्रेव पर ले जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि वॉन की मदर सीओ की फर्स्ट वाइफ थी। वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट में दिखाया जाता है मिस्टर जोंग, ईस्टर और योन के फादर, जिनसे कि वह शादी करने वाली है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है यूएस में कि तान को पता चलता है कि चैन मिस्टर जोंग का बेटा है। फिर दिखाया जाता है कि तान चान को मैसेज करता है और कहता है कि मुझे उनसांग से बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है, तो तुम उससे कहो कि वो मुझे कॉल कर ले। चान इस बात को उनसांग को बताता है, लेकिन उनसांग उसे कॉल करने से मना कर देती है। उनसांग कहती है कि वैसे भी वो कल कोरिया जा रही है, तो आगे वो कभी भी तान से नहीं मिल पाएगी, तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
वहीं दिखाया जाता है कि तान उनसांग के कॉल का पूरा दिन वेट करता है लेकिन उसका कॉल नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उनसांग तान के कॉलेज जाती है और वहाँ पर यूनिवर्सिटी वॉल पर एक नोट छोड़ती है। उस मैसेज में लिखा होता है कि यह एक मिड समर नाइट का ड्रीम था और मैं जा रही हूँ, मुझे सिर्फ लास्ट नाइट का ड्रीम समझना, बाय। फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तान रेचल को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है। वह दोनों वहाँ पर बात कर रहे होते हैं, तभी दिखाया जाता है कि उनसांग भी एयरपोर्ट पर आ जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि रेचल कोरिया वापस जा रही होती है तो उसे छोड़ने के लिए तान एयरपोर्ट पर जाता है। वे दोनों वहाँ पर गुड बाय बोल रहे होते हैं तो तभी रेचल तान को गले लगा लेती है। उनसांग तान और रेचल को एक साथ देख लेती है तो वह वहाँ से वापस जाने लग जाती है, लेकिन तान उनसांग को देख लेता है और उसे कहता है उनसांग वहीं पर रुक जाओ। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस, आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर नए वीडियोस का जो अपडेट आए वो आपको मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।